हेलो एवरीवन, आज हम माई लास्ट डचेस पोएम का सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि ड्यूक मैसेंजर को, जो उसके लिए शादी का प्रपोजल लेके आता है, को अपनी आर्ट गैलरी में लेके जाता है, जहाँ पर वो उसे अपनी लास्ट डचेस का पोर्ट्रेट दिखाता है, जिस पोर्ट्रेट को फ्रा पेंडोल्फ ने बनाया था। फ्रा पेंडोल्फ एक मोंक होता है। ड्यूक मैसेंजर को बोलता है कि हर स्ट्रेंजर ड्यूक से ये क्वेश्चन पूछना चाहता है कि डचेस के चेहरे पे इतने डीप एक्सप्रेशन कैसे आए, लेकिन कोई भी नहीं पूछ पाता क्योंकि ड्यूक से सब डरते हैं। और इस पोर्ट्रेट के ऊपर से जो कर्टेन है उसको सिर्फ ड्यूक ही हटा सकता है और कोई नहीं हटा सकता। उसके बाद ड्यूक मैसेंजर को बताता है कि डचेस के चेहरे पे जो ये ब्लेसिंग आई है, जो साइनिंग आई है, वो सिर्फ इसलिए नहीं आई कि जिस टाइम पे डचेस का पोर्ट्रेट बनाया जा रहा था उस समय ड्यूक वहाँ पे प्रेजेंट था, बल्कि इसलिए आया कि हो सकता है फ्रा पेंडोल्फ ने पेंटिंग बनाते टाइम, पोर्ट्रेट बनाते टाइम डचेस की कुछ फ्लैटरिंग कर दी हो, उसकी कुछ तारीफ़ कर दी हो, जिससे उसके चेहरे पे इतनी साइनिंग और ब्लेसिंग आ गई हो। उसके बाद ड्यूक मैसेंजर को बताता है डचेस के बारे में कि उसकी जो लास्ट डचेस थी उसका बिहेवियर कैसा था। ड्यूक बताता है कि जो डचेस थी वो बहुत ही सिंपल हार्टेड थी, बहुत ही जल्दी वो इम्प्रेस हो जाती थी और उसकी जो नज़रें थी वो हर जगह जाती थी और जो भी वो देखती थी वो ही सब उसे पसंद आ जाता था। आगे ड्यूक बोलता है मैसेंजर को कि उसकी जो वाइफ थी, अगर जो डचेस थी, उसे वो जो भी गिफ्ट देता था, अगर उसने उसे कोई नेकलेस गिफ्ट किया तो भी वो उतना ही खुश होती थी जितना खुश अगर किसी ऑर्डिनरी पर्सन ने उसको चेरी ला के दे दी, या सनसेट उसने देख लिया, या वाइट म्यूल पे उसने टेरिस के चक्कर लगा लिए। वो हर ऐसे इंसान की तारीफ़ कर देती थी जो उसके लिए छोटा सा काम भी कर देता था। अब आगे देखिए, सी थैंक मैन गुड बट थैंक सम हाउ आई नो नॉट हाउ as if she ranked my gift of a 900 years old name with anybody's gift। यहाँ पे ड्यूक बोलता है वो सभी को थैंक्स बोलती थी, अच्छी बात है, बट ऐसे थैंक्स बोलती थी जैसे मेरे 900 साल पुराने ख़ानदान की बराबरी वो किसी के भी छोटे से गिफ्ट से कर रही हो। मेरे गिफ्ट की बराबरी वो किसी के भी गिफ्ट से कर देती थी। The Duke didn't like such tendency of his wife. He wanted that she should not feel happy on receiving the gifts other than his. He was a possessive husband. Duke बोलता है his wife thanked people when they did something for her. There was no harm in that. But जिस मैनर में वो उनको थैंक्स बोलती थी वो एक डचेस को शोभा नहीं देता था। वो ड्यूक के गिफ्ट की तुलना किसी के भी गिफ्ट से कर देती थी, या उतनी ही वैल्यू ड्यूक के गिफ्ट को देती थी जितनी वो किसी और के गिफ्ट को देती थी। और ड्यूक को यही सब आदतें अपनी डचेस की पसंद नहीं थी। आगे देखिए, Who would stoop to blame this sort of trifling, even had you skill in speech which I haven't, to make your will quite clear to such an one, and say, just this or that in you disgust me, here you miss, or there exceed the mark. And if she let herself be lessoned so, nor plainly set her wits to yours, forsooth, and made excuse, even then would be some stooping, and I choose never to stoop। यहाँ पे ड्यूक मैसेंजर को बोलता है अब कौन झुके उसके सामने उसे ये सब बताने के लिए कि वह गलत कर रही है। मेरे पास अपनी बात को कहने का स्किल नहीं है, बट अगर मेरी जगह तुम होते तो तुम उसे ये बात कह सकते थे घुमा फिरा के, बट मुझ में बात करने का आर्ट नहीं है। ड्यूक डचेस के सामने झुकना नहीं चाहता था। ड्यूक बोलता है कि अगर मैं उससे कहता कि उसकी यह या वह बात मुझे बुरी लगती है, यहाँ पे तुम्हारे में कमी है और यहाँ पर तुम अपनी बाउंड्री क्रॉस कर रही हो, और मान लो कि अगर वह मेरी बात मान भी लेती, अपनी फॉल्ट मान लेती और कोई बहस भी नहीं करती और माफ़ी भी मांग लेती,
बट फिर भी यह बात खुद को झुकाने वाली होती और मैं कभी भी झुकना नहीं चाहता। यहाँ पे हमें पता चलता है कि ड्यूक को अपनी फैमिली के नाम पे बहुत ज़्यादा प्राउड है। उसे अपनी जो वाइफ थी उसका जो सिंपल बिहेवियर था वो बिल्कुल पसंद नहीं था, बट अगर वो चाहता तो उसमें सुधार कर सकता था। डचेस एक बहुत ही जेंटल लेडी थी। अगर ड्यूक उसे कोई एडवाइस देते तो वो सिंपली उसे मान लेती और अपने आप में सुधार भी कर लेती। लेकिन जो ड्यूक है उसको इतना प्राउड है, वो एक इतना इगोइस्ट मैन है कि वो उसे कोई भी एडवाइस देना भी अपने आप को झुकाना समझता है और वो किसी भी कॉस्ट पे उसके सामने झुकना नहीं चाहता। आगे देखिए, ओ सर सी स्माइल नो डाउट whenever I passed her, but who passed without much the same smile? This grew. I gave commands, then all smiles stopped together. There she stands as if she allowed. यहाँ पे ड्यूक मैसेंजर को बोलता है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जब भी मैं उसके पास से गुजरता था, डचेस के पास से गुजरता था, तो वो स्माइल करती थी। लेकिन कोई भी उसके सामने से गुजरता था तो उसे भी वो सेम स्माइल देती थी। द जेलस ड्यूक कुडंट टॉलरेट हिज वाइफ स्माइल। ये सब बढ़ता ही जा रहा था। मैंने कमांड्स दी और सारी स्माइल्स एक साथ रुक गई और वो यहाँ खड़ी है जैसे जिंदा हो। Perhaps the poet wants to say that he got her killed. यहाँ पर ड्यूक मैसेंजर को बोलता है कि वो किन कारण से अपनी डचेस से हैप्पी नहीं था। वो हर किसी को देख के स्माइल यूज करती थी। जब भी कोई उसके पास से गुजरता था तो वो स्माइल करती थी। ड्यूक को देख के वो स्माइल करती थी। सेम स्माइल वो सबके लिए करती थी। ये सब ड्यूक को पसंद नहीं था। वो बहुत जेलेसी फील करता था, इसलिए उसने कमांड दी और डचेस की जो स्माइल है वो हमेशा के लिए रुक गई। यहाँ पे हमें ये पता लगता है कि शायद ड्यूक ने डचेस का मर्डर करवा दिया। विल इट प्लीज यू राइज, वी विल मेक द कंपनी ब्लो। ड्यूक मैसेंजर को बोलता है, खड़े हो जाओ, नीचे चलते हैं। बाकी लोग नीचे हमारा वेट कर रहे हैं, उनसे मिलते हैं, या जो गेस्ट नीचे हैं हम उनसे मिलते हैं। आगे देखिए, आई रिपीट द काउंट योर मास्टर्स नॉन म्यूनिफिसेंस इज एम्पल वारंट दैट नो जस्ट प्रीटेंस of mine for dowry will be disallowed, though his fair daughter's self, as I owed at starting, is my object. ड्यूक नीचे जा रहा है मैसेंजर के साथ। ड्यूक बोलता है मैसेंजर को कि तुम्हारा जो काउंट है वो अपनी काइंडनेस के लिए जाना जाता है और मुझे यकीन है कि मैंने दहेज के लिए उनके सामने जो अपनी डिमांड रखी है वो उन्हें डिसअलाउ नहीं करेंगे। मुझे दहेज का कोई लालच नहीं है, मैं सिर्फ काउंट की बेटी ही चाहता हूँ। ही इज़ वेरी डिप्लोमेटिक। ही सेज दैट हिज प्राइमरी इंटरेस्ट इन द ब्यूटीफुल डॉटर ऑफ द काउंट नॉट इन डाउरी। यहाँ पर ड्यूक मैसेंजर को जो इसका इरादा है, जो उसकी इंटेंशन है, बहुत ही चालाकी से बता देता है कि तुम्हारा ड्यूक जो है वो अपनी उदारता के लिए जाना जाता है और वो ड्यूक को ये विश्वास दिलाने की कोशिश करता है दैट ही इज़ going to marry the count's daughter for her beauty and to her quality. Dowry is not his aim, but dowry is equally necessary. वो उसकी बेटी से शादी करना चाहता है, काउंट की बेटी से, उसकी सुंदरता के लिए और उसमें जो दूसरे गुण हैं, जो दूसरी क्वालिटी है उनके लिए। सिर्फ दहेज ही उसका एम नहीं है। आगे देखिए, ने वी विल गो टुगेदर डाउन सर, नोटिस नेपच्यून दो टेमिंग अ सी हॉर्स thought a rarity, which class of Innsbruck cast in bronze for me. यहाँ पर ड्यूक मैसेंजर को बोलता है कि हम दोनों साथ में नीचे जाएंगे। फिर मैसेंजर को बोलता है, सर नेपच्यून की मूर्ति देखो, जिसने सी हॉर्स को कैसे अपने कंट्रोल में कर रखा है। ये बहुत ही रेयर स्टैचू है। जो नेपच्यून की जो मूर्ति है वो उसके बारे में बोलता है ड्यूक कि ये बहुत ही रेयर है और इसको क्लास ऑफ इंसबर्ग ने कासे में स्पेशली मेरे लिए बनाया था। In fact, he symbolically tells the messenger that as Neptune tames the seahorse, he had also tamed his wife in the same manner. यहाँ पे हमारी पोएम ख़त्म हो जाती है। ड्यूक इस पोएम का मेन कैरेक्टर है, जो स्पीकर है इस पोएम का, और ड्यूक को आर्ट से बहुत ज़्यादा प्यार है। उसके पास खुद की अपनी एक आर्ट गैलरी है जहाँ पे उसकी बहुत सारी पोर्ट्रेट है, जिसमें डचेस की एक पोर्ट्रेट है। उसके पास जो नेपच्यून है, जो सी गॉड है, उसका एक स्टैचू है जो मैसेंजर को वो दिखाता है।
यहाँ पे हमें ड्यूक के बारे में पता चलता है कि वो एक बहुत ही सस्पिशियस हस्बैंड है, बहुत जेलेसी फील करता है वो अपनी डचेस से। जब वो किसी को भी देख के स्माइल करती है या वो उसके गिफ्ट का कंपैरिजन किसी के भी गिफ्ट से कर देती है। ड्यूक को अपनी वाइफ के ये सब आदतें बिल्कुल पसंद नहीं है और उसे वो सब अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अगर वो चाहता तो उसमें सुधार कर सकता था, लेकिन वो उसके सामने झुकना नहीं चाहता था। इसे वो अपना जो प्राउड है, अपना जो ईगो है वो उसके बीच में आता था, इसे वो अपनी शान के खिलाफ समझता था, इसलिए वो जो अपनी डचेस है उसको मरवा देता है। इसके साथ ही हमें ये पता चलता है कि जो ड्यूक है वो बहुत ही ग्रेडी है, क्योंकि वो मैसेंजर को उसके काउंट के बारे में बोलता है कि उसके जो काउंट है वो उसने जो डाउरी की जो डिमांड की है, दहेज की जो डिमांड की है, उसे मना नहीं करेंगे। साथ ही वो उसे ये विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि उसका जो प्राइमरी इंटरेस्ट है वो उस काउंट की बेटी है, क्योंकि वो बहुत सुंदर है। उसकी जो दूसरी जो क्वालिटी है उनके कारण वो उनसे शादी करना चाहता है, सिर्फ दहेज ही पाना उसका एम नहीं है। जो डचेस होती हैं वो बहुत ही सिंपल हार्टेड होती है, बहुत ही सिंपल लेडी होती है, सबको इक्वली ट्रीट करती है, नेचर लवर होती है। लेकिन ड्यूक को ये सब चीज़ें पसंद नहीं होती हैं डचेस की, इसीलिए वो उसका मर्डर करवा देता है।